मैं हूं राजा अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में हम जिन अहम खबरों पर बात करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। सबसे पहली खबर, कासिम सूरी केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद हुकूमत क्या सोच रही है और क्या कर रही है। दूसरी खबर, गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए सहाफ़ी इमरान रियाज को गिरफ्तारी के दौरान जहर दिया गया, इस पे भी बात होगी। हमारी तीसरी खबर दिल दिल पाकिस्तान के बारे में है और चौथी खबर ज़िमनी इलेक्शन, आज हम इस पे भी बात करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला कासिम सूरी के खिलाफ आने के बाद पीडीएम की हुकूमत ने इस फैसले को एक अजीब रंग दिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पीटीआई की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाएंगे। और जाहिर है कि आर्टिकल 6 के तहत जो बगावत का मुकदमा बनेगा वो बड़ा सख्त, बड़ा मुश्किल, बड़ा हैवी मुकदमा होता है। इस सिलसिले में एक इजलास भी किया गया और वो इजलास जो है उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। मजीद इजलास इस पे किए जाएंगे और उसके बाद ये सारी क़यादत पीडीएम की और नून लीग की, खास तौर पर पीपल्स पार्टी और जो उनके दीगर साथी जमातें हैं, वो सब मिलकर ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुखालफिन पर बगावत के मुकदमे आर्टिकल 6 के तहत बनाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर इमरान खान के ऊपर बगावत का मुकदमा बनता है तो वो जेल चले जाएंगे और बाकी क़यादत के ऊपर भी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की तमाम जो नुमाया क़यादत है वो तो बगावत के मुकदमों में जेल चली जाएगी और पीटीआई जो है वो फिर लावारिस हो जाएगी और हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। ना जलसे होंगे, ना जुलूस होंगे और ना ही कोई तनकीद कर सकेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहला मुकदमा बनने के बाद पीटीआई और ज्यादा मुतहर्रक हो जाएगी और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर हंगामे शुरू होंगे, जगह जगह जलसे होंगे, जगह जगह जुलूस होंगे, तोड़ फोड़ होगी और नून लीग के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना भी मुश्किल है और उसे भुगतना उससे ज्यादा मुश्किल है। जो भी हो, ये दोनों सियासी जमातें मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे। मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। आम आदमी की जो दिहाड़ी है, जो रोटी है, जो कारोबार है, वो तबाह हो जाएगा। लिहाजा दोनों पार्टियों को ये समझना चाहिए, इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क जो है वो तबाही के किनारे खड़ा हो जाए और आप अपनी सियासत खेलते रहें। इससे इज्तनाब करें। दूसरी अहम खबर, सहाफी इमरान रियाज, जिसे मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है, उसकी अपनी स्टोरी की तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताई है कि उन्हें लगता है और उन्हें फील हो रहा है कि शायद उन्हें इस गिरफ्तारी के दौरान जहर दे दिया गया। अब दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि अगर जहर दे दिया गया है तो ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा भी कोई जुर्म नहीं किया जिसकी सजा के तौर पर उसे मार दिया जाए जहर देकर। और अगर उन्हें जहर नहीं दिया गया तो वो ऐसी स्टोरी जो है वो क्यों फैला रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें जहर ना दिया गया हो और वो वैसे ही हल्की फुल्की बीमारी के बाद उन्होंने ये स्टोरी बनाई हो और मुल्क से भागने का प्लान बनाया। और ज्यादा चांसेस मुझे यही लगते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई भी शख्स जिसकी यहाँ पे इज्जत महफूज नहीं है, जिसकी फैमिली महफूज नहीं है, जिसका कारोबार महफूज नहीं है, जिसे सच बोलने पे घसीटा जाए, पर एफआईआरें की जाएं, उसको हर तरह से जद्दोकोब किया जाए, परेशान किया जाए, तो उसका भागना बनता है। हुक्मरानों की नाकामियों पर बात करने का मतलब यह है कि आपको हर तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा। हुक्मरानों को सोचना चाहिए और अच्छी मिसालें सेट करनी चाहिए। और ये सिर्फ इमरान रियाज के साथ ही नहीं है, बाकी सहाफियों के साथ भी। और अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि दिल दिल पाकिस्तान के गुलकार सुलेमान अहमद को भी इसी पादाश में कि वो इमरान खान का साथ दे रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और परेशान किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, ये नेक शगुन नहीं है। खुदा के लिए अच्छी हुक्मरानी को मिसाल बनाइए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खास तौर पर दुनिया में सर उठाकर जी सकें। अब हम बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन की। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से नून लीग भी और पीटीआई भी जलसे कर रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं दोनों के।
इमरान खान के जलसे जो हैं वो निस्बतन बड़े हैं, लेकिन नून लीग के जलसे भी कोई कम नहीं है। अगर जलसों को कंपेयर करें तो हल्का सा पलड़ा इमरान खान का भारी है। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से पीटीआई के उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और प्री इलेक्शन धांधली अब भी वो कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, टीचरों से मुलाकातें हो रही हैं, जो मुखालिफिन हैं उनको पुलिस के छापों के जरिए, एफआईआरों के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये प्री पोल रिगिंग जो है ये सही नहीं है, इसका नतीजा गलत निकलेगा। अगर मुल्क के अंदर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर अफरा तफरी ऐसे ही रहेगी, अफरा तफरी और बढ़ेगी, आम आदमी, आम इंसान, आम शहरी परेशान होगा। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपया बढ़ाकर 18 रुपए कम कर दी गई हैं और हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रही है, जबकि अवाम, आम पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं। वो इसको एक भूंडी हरकत करार दे रहे हैं कि हुकूमत ने उनके साथ मजाक किया है, हुकूमत को कम से कम 120 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए थी। दोस्तों, हुकूमतें आती जाती हैं, आप एक पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरी की या तीसरी की, पार्टियों की सपोर्ट में ये मत भूलिए कि एक मुल्क पाकिस्तान भी है जिसे आपकी सपोर्ट की जरूरत। अपना, सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।